नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में। अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सभी डाउट्स को मैं क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके माइंड में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, इसके अलावा कितना मटेरियल इस्तेमाल में आएगा मेरे कंस्ट्रक्शन में, इसके अलावा लेबर कॉस्ट कितनी होगी, इसके अलावा पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितनी बैठेगी अगर मैं ऊपर से ओवरऑल कैलकुलेट करूं तो, और इसके अलावा लास्ट में हो सकता है कि इन सब चीजों को हम कैलकुलेट कैसे करें, कैसे हम पता लगाएं, कोई स्टैंडर्ड रूल या कोई थंब रूल या कोई मतलब एक ऐसी फॉर्मूला है जिसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकें। इन सभी चीजों की मैं बात करूंगा, इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा, सभी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि ईंटें हो, सीमेंट हो, सरिया हो, कितना लगेगा, कैसे आप कैलकुलेट करें कि आपके हिसाब से कितना लगना चाहिए। इन सभी चीजों को कवर करने की इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, यहाँ पर हम एरिया लेके चलते हैं 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये हम एक अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहे हैं कि हमारा एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। आपका हो सकता है 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, या फिर 1 लाख स्क्वायर फीट हो। वो आपका कुछ भी एरिया हो सकता है। हम यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट को अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं। इसके हिसाब से हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और ये जितनी भी कैलकुलेशन होगी ना, ये सब हमारे एक एक्सपीरियंस के बेस पर और कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन में ना आर्किटेक्ट में कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं कि कितना सामान कहां पर लगता है। उन सब के बेसिस पे ये वीडियो बनाई है मैंने। काफी ज्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो बनी है। आप प्लीज लास्ट तक ध्यान से देखिए, आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल एंड लेबर रेशियो। देखिए, एक साइड एक घर जो भी बनता है ना, उसके अंदर दो चीज होती है, एक तो मटेरियल लगता है, दूसरा लगता है लेबर। ठीक है, उन दोनों का रेशियो होता है 3:1। 3:1 मतलब, इसका मतलब यह है कि 25% आपकी लेबर कॉस्ट होगी और 75%, 75% आपकी मटेरियल कॉस्ट होगी। ठीक है, अब लेबर कॉस्ट कितनी है? देखिए, लेबर कॉस्ट मार्केट में 350 भी है, 300 भी है, और इससे इनके बीच में भी है। काफी ज्यादा वेरिएशन इसमें नजर आ जाती है। वो आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज एक आ जाती है आर्किटेक्ट फी। देखिए, मैं कहता हूं जब आप इतने लाखों का मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं अपना सुंदर सा, तो आर्किटेक्ट की फीस, मतलब एक आर्किटेक्ट की फीस देने में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब जो 350 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने लेबर कॉस्ट ली थी, अगर हमारा घर है 1000 स्क्वायर फीट का, तो कितनी हो जाएगी? 1000 × 350, तकरीबन 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए की हमारी लगेगी लेबर। आर्किटेक्ट फीस कितनी लगेगी? देखिए, 1000 स्क्वायर फीट है, मल्टीप्लाई बाय 20, कितना? 20,000। मात्र 20,000 रुपए आपकी आर्किटेक्ट की फीस है। वो आप दे दीजिए, आपका घर बहुत अच्छा बनेगा, सेफ बनेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मटेरियल की। ठीक है, मेन पॉइंट हमारा आ गया कि मटेरियल, कितना मटेरियल लगने वाला है मेरे घर के अंदर। ठीक है, अब ये देखिए, इसको देख के डरिए मत। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, मैं आराम से वन बाय वन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली चीज आ जाती है सीमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है घर की कंस्ट्रक्शन में सीमेंट। सीमेंट हमारा कितना लगता है? देखिए, 0.44 बैग पर स्क्वायर फीट, ये एक स्टैंडर्ड है। ये एक स्टैंडर्ड है कि इतना सीमेंट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगता है। हमारा एरिया कितना है? 1000 इंटू 0.44 इक्वल्स टू 440 बैग। ये सब मिनिमम है, कम से कम इतना सीमेंट आपका लगना ही लगना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट, स्टील, सरिया। सरिया कितना लगेगा? 2.5, 2.5 किलो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा सरिये का खर्चा आ जाता है एक घर के अंदर। तो हमारा 1000 स्क्वायर फीट है, इंटू 2.5 कितना आएगा? 2.5 मेट्रिक टन, तकरीबन 2500 किलो हमारा सरिया इस्तेमाल में आएगा। ठीक है, ये सब मिनिमम में लेकर चल रहा हूं। इसके अलावा नेक्स्ट आया था हमारा सैंड। सैंड कितना होगा? 1.21 क्यूबिक फीट या फिर स्क्वायर फीट, आप जो भी समझ ले। ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। अब 1000 इंटू 1.21 तो कितना आएगा? 1210, 1210 क्यूबिक फीट। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट आया था हमारा एग्रीगेट, यानी कि रोडी। रोडी कितना होगा? 1.35 क्यूबिक फीट। अब इसको हम स्क्वायर फीट के हिसाब से मल्टीप्लाई करें, 1000 इंटू 1.35, 1350 क्यूबिक फीट हमारी एग्रीगेट यानी कि रोडी इस्तेमाल में आएगी। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिक्स, ईंटें। ईंटें मैं बोलता हूं हमेशा बढ़िया स्टैंडर्ड की, अच्छी क्वालिटी की ही परचेज करें। तकरीबन 9.4 ये हमारा स्टैंडर्ड है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारी ईंटें इस्तेमाल में होती हैं। अब हमारा 1000 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.4 से, तो 9400 ईंटें हमारी इस्तेमाल में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टाइल्स। टाइल्स का फॉर्मूला कितना है? 0.72 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारी टाइल का इस्तेमाल में लगेंगी। तो 1000 इंटू 0.72 इक्वल्स टू 720।
इसमें बिल्कुल आप अपना जो भी एरिया है, मान लीजिए 2000 है तो 2000 रुपए, मतलब 2000 लेकर चल सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए भी यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहता है पेंट। पेंट कितना, 0.13 लीटर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 0.13, 130 लीटर। तो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं। इसके अलावा देखिए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वुड वगैरह का काम भी होता है। इसके अंदर ज्यादातर ना चॉइस चलती है कि हो सकता है कि आप प्लम्बिंग मटेरियल थोड़ा एक्सपेंसिव जैसे जैगुआर वगैरह का लगाने वाले हैं इलेक्ट्रिक में, तो बट हम यहाँ पर एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्क्वायर फीट लेकर चलते हैं इन सब चीजों को। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको वीडियो डेफिनेटली इजीली बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो होगी कॉस्टिंग की बात, कि ये हमारा मटेरियल लगने वाला है 1000 स्क्वायर फीट एरिया में। ठीक है, अब इस मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, तो चलिए देखते हैं। अब सीमेंट की 440 बैग, ठीक है, 440 बैग, एक बैग तकरीबन 400 रुपए का मार्केट में मिलता है। थोड़ा बहुत 10-20 रुपए ऊपर या 10-20 रुपए नीचे हो सकता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा 176, 1,76,000। ठीक है, ये हमारा आ जाता है सीमेंट की कॉस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं स्टील। स्टील कितना, 2500 किलो। ठीक है, 2500 किलो हमारी स्टील लगने वाली है। रेट मार्केट में अराउंड अराउंड 60 रुपए चलता है, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का हमारा स्टील हो गया, सनिया हो गया। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट आ जाता है सैंड। सैंड कितना, 1210 क्यूबिक फीट, इतनी हमारी क्वांटिटी थी। रेट तकरीबन 50 रुपए में लेकर चलते हैं तो 60,500 रुपए का हमारा सैंड लगने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। मैं आपका दोस्त गौरव और आप लोग जुड़े हुए हैं गोला इंटीरियर सॉल्यूशन पे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन पे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था, पॉइंट था, वो आया था एग्रीगेट। एग्रीगेट कितना लगने वाला है, 1350 क्यूबिक फीट मल्टीप्लाई बाय 45, 45 रुपए रेट के हिसाब से लेते हैं अगर हम, तो 60,750 रुपए ये हमारा खर्चा आएगा एग्रीगेट यानी रोड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ईंटें। ईंट 9,400 हमारी ईंटें लगने वाली थी, और मल्टीप्लाई करते तकरीबन 8.5 रुपए, 8.5 रुपए हमारी फर्स्ट क्लास क्वालिटी की ईंट मिल जाती है। हो सकता है 8 रुपए मिल जाए या फिर कई जगह पर 9 रुपए भी मिलती है, तो उस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसमें आपका खर्चा आएगा 79,900 का आपका खर्चा आ जाता है ईंटों में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं टाइल्स की। देखिए टाइल्स 720 स्क्वायर फीट आपकी टाइल्स लगने वाली है। मल्टीप्लाई करते 45 रुपए, 45 रुपए एक बहुत बढ़िया क्वालिटी की टाइल्स मार्केट में मिल जाती है। तकरीबन 32,400 रुपए की आपकी टाइल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है पेंट। पेंट 130 लीटर पेंट लगने वाला है हमारा, जो की कॉस्ट है हमारी 260 रुपए। ठीक है, 260 रुपए का पर लीटर की कॉस्ट है। एक आपका नॉर्मल प्लास्टिक पेंट डेफिनेटली इसमें आ जाता है, तो तकरीबन 33,800 रुपए इसमें आपका खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारी बात आ जाती है प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन और वुड। इसके लिए हमने लिया था 120 रुपए, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लिया था, तो 1000 के हिसाब से 120 का कितना होगा, 1,20,000 रुपए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं जरूर सॉल्व करने की आपकी उस डाउट को कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, आप इन सबको टोटल करते हैं। टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी लगने वाली है, इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आता है हमारा, 7,13,350। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट आ जाती है। अब हम आगे चलते हैं, और ये एक चीज आपको बता दूं, ये मिनिमम है, ये एक मिनिमम फिगर है। इससे ऊपर ही आएगा, इससे नीचे आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं टोटल, ग्रैंड टोटल करेंगे। मटेरियल कॉस्ट कितनी थी हमारी, 7,13,350। इसके अलावा लेबर कॉस्ट 3.5 लाख रुपए। आर्किटेक्ट की फीस कितनी हो गई, 20,000 रुपए। अब टोटल कितना हो जाएगा, ग्रैंड टोटल अगर हम करते हैं तो 10,83,350, ये हमारा ग्रैंड टोटल आ गया फॉर 1000 स्क्वायर फीट ऑफ हाउस। ठीक है, अगर हम इसको राउंड फिगर में लेके चले तो तकरीबन 11 लाख रुपए हमारा खर्चा आ जाता है। ठीक है, अब पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। ये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितनी आएगी, 1000 स्क्वायर फीट ऑफ वर्क में। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, 11 लाख को डिवाइड कर देते हैं 1000 से, 1000 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1100, 1100 रुपीज पर स्क्वायर फीट हमारी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट है ना हमारी, ये किस क्लास के काम में आ जाती है, मतलब अगर हम जो हम काम होता है ना हमारा, तो जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वो 3 क्लासेस में डिवाइड होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, क्लास ए कितना होता है, 1800 से 1400 रुपए स्क्वायर फीट का जो घर बनता है वो होता है हमारा क्लास ए में। क्लास बी में 1400 से 1000, तो हमारा ये आ जाता है क्लास बी में, जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड काफी अच्छा मजबूत घर हमारा बन जाता है, जिसमें हर एक तरीके की मजबूती और हर तरीके की सुख सुविधा होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। 1100 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑफ वर्क आपका निकल जाता है क्लास बी का हाउस कंस्ट्रक्शन में। अगर किसी भी तरीके का डाउट है
तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर मेरी वीडियो में किसी भी तरीके की कोई कमी नजर आती है तो वो भी आप जरूर बताइए। मैंने पूरी कोशिश करी है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज निकाल के बनाने के लिए, काफी रिसर्च लगी है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।